नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन एक ऐसी सीट की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है जहां पे हारने के बारे में न बीजेपी सोच सकती है, ना उनके समर्थक सोच सकते हैं, या फिर उनके विपक्ष को भी ऐसा नहीं लगा होगा कि इस सीट पे शायद वो जीत हासिल कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूं अयोध्या की। बीजेपी पूरी ताकत झोंक करके अयोध्या के विकास के लिए अपना पूरा पूरा का पूरा समर्थन दे दिया अयोध्या में कि भैया आपको जो चाहिए। एयरपोर्ट डिमांड किया, एयरपोर्ट मिल गया उनके पास, चौड़ी सड़कें मिल गई, बिजली की समस्या होती नहीं है, घाट नए बनवाए गए, ठीक कराए गए। ऊपर से आप टूरिज्म देख लिए, एक अलग से टेम्पल इकोनॉमी सेट कर दी गई। यानी कि जो टेम्पल इकोनॉमी होती है वो इतनी बड़ी इकोनॉमी खुद में होती है जिसकी कल्पना आप खुद नहीं कर सकते। वो 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, कितना भी बड़ा हो सकता है। 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ तक भी जा सकता है। इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं कि टेम्पल इकोनॉमी कितनी बड़ी होती है। यानी कि इसका जो लाभ है सीधे सीधे वहां के लोकल लोगों के पास जाने वाला था। तो फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बीजेपी अयोध्या, जो कि फैजाबाद लोकसभा में आती है, वो सीट हार गई। इतनी बड़ी सीट जिसके सामने बीजेपी, योगी आदित्यनाथ, मोदी जी, यानी कि बीजेपी जिस राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, उस राम मंदिर के सीट पे ही चुनाव हार गए। तो इसके पीछे जो आप कलेक्टिवली देखेंगे तो बहुत सारे रीजन निकल के आ रहे हैं। वहां के लोकल लोग भी कई सारी बातें बता रहे हैं जो अभी निकल करके सामने आया है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीजन बताई जा रही है वो सीट सिलेक्शन को लेकर के बताया जा रहा है। बीजेपी ने अपनी तरफ से लल्लू सिंह को टिकट दिया था और ऐसा लग रहा था कि लल्लू सिंह जीत जाएंगे। लेकिन इसके बारे में इंटरनली बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ शायद इस बारे में नहीं चाहते थे, या फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, वहां के जो लोकल कार्यकर्ता था, वो नहीं चाहते थे कि वो लल्लू सिंह को टिकट दिया जाए। क्योंकि लल्लू सिंह 20 साल से लगभग सत्ता में बने हुए हैं, विधायक के रूप में, पिछले 10 साल से सांसद भी हैं, और एक एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल वहां पे बन गया था, जिसकी चर्चा कई लोग कर रहे थे कि भैया इनको ना टिकट दिया जाए। लेकिन फिर भी उन्हें वो टिकट दिया गया। इसके बाद वहां के लोकल लोगों का यह कहना है कि लल्लू सिंह को लोगों को देखे हुए जमाना हो गया और लोकल मुद्दे क्या है लल्लू सिंह को पता ही नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है कि आप किसी भी गली, किसी भी चौराहे पे चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, आपको लल्लू सिंह के नाम का बोर्ड पे लिखा हुआ कोई विकास कार्य आपको शायद नहीं देखने को मिले। तो ये उनके लोगों का कहना है। तो इस तरह की बातें जो है वहां के लोकल लोगों का कहना है। दूसरी तरफ एक बड़ा मुद्दा यह भी रहा कि लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर का बनाने के चक्कर में और सड़क चौड़ीकरण करने के चक्कर में जो वहां पे वर्षों से जिनके पूर्वज वहां पे रहते हुए आए हैं उनको विस्थापित होना पड़ा, और जो दोबारा विस्थापित करने का प्रोग्राम था, चलाना था सरकार को, वो अच्छी तरह से नहीं चलाया गया। साथ ही साथ जो डेवलपमेंट के काम वहां पे होने थे उसको लेकर के बड़ा ही विवादास्पद बात हो रही है कि आधा से ज्यादा बाहरी लोगों को बुला करके वहां पे काम दिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ गुजरात के लोग यूपी आकर के काम करके गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो काम वहां पे हुए हैं। और बहुत ही ज्यादा करप्शन की भी खबरें आई हैं, जिसमें वहां के सरकारी अधिकारी के साथ साथ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वहां के, उन पे आरोप लगाया है उनके ही कार्यकर्ताओं ने और वहां के लोगों ने। तो इस तरह की जो चर्चा हो रही है, बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि इतने कम पैसे हमें मिले, उसकी वजह से हम दोबारा घर नहीं बना सकते, हमें खाने की दिक्कत हो रही है, रहने की दिक्कत हो रही है। तो एक तरफ मंदिर तो बहुत अच्छा आपने बना दिया, लेकिन हमारे रहने का व्यवस्था आप नहीं कर पाए हैं अच्छे ढंग से। तो ये मुद्दा था। और एक जो तीसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा निकल कर आया, जो लल्लू सिंह ने अपने भाषण में बोल दिया, वो कहते हैं कि हम 400 पार इसलिए चाहते हैं क्योंकि संविधान परिवर्तन कर दिया जाएगा। और वहीं से आपने देखा होगा कि कैसे अखिलेश यादव ने उस मुद्दे को मजबूती से पकड़ लिया और यह कहना शुरू कर दिया, भैया ये तो संविधान बदल के कुछ ना कुछ कांड करने वाले हैं, आप सावधान हो जाइए। और शहरी क्षेत्र को छोड़ करके अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव की जितनी भी रैलीज हुई उस एरिया में, शहरी क्षेत्रों को उन्होंने छोड़ दिया और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जाकर के उन्होंने जमकर बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखने की कोशिश की और गांव को, लोगों को अपने पक्ष में लेने की पूरी प्रयास करने की कोशिश की। और ये चीज सच साबित होना शुरू हो गया, क्योंकि जो SC ST वाले कैटेगरी में जो लोग थे, जो पिछले तबके के लोग थे, उनको ऐसा लगा कि उनका भरोसा और आसरा संविधान ही है और वही खत्म कर देगी बीजेपी। तो यहाँ पे अखिलेश यादव की जो काम था वो काम अच्छे से हो गया और उन्होंने बाकी की जो जातियां हैं, यादव मुस्लिम तो उनको समर्थन दे ही रहे थे, साथ साथ बाकी की जो जातियां हैं उन्होंने जोड़ने का काम कर लिया।
एक और जो वजह बताई जा रही है वो है स्वर्ण जातियों में नाराजगी। स्पेशली अगर आप राजपूत में देखें तो, ठाकुरों में देखें तो बीजेपी पे यह आरोप लगाया गया कि टिकट बंटवारे में उन्होंने बहुत ज्यादा पक्षपात किया स्वर्ण जातियों के लोगों के साथ, स्पेशली राजपूतों के साथ, और जो सिटिंग सांसद थे और अच्छे प्रखर नेता थे उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की। सबसे बड़ा आरोप इन सभी चीजों के बीच लगाया गया वो ये लगाया गया कि योगी आदित्यनाथ ने 35 सीटों पे सांसद को बदलने के लिए और नए लोगों का नाम रिकमेंड किया था सेंट्रल को, और सेंटर ने एक भी नाम पे मुहर नहीं लगाई। एक तो खबर यह भी निकल कर आई कि एक नेता ने योगी आदित्यनाथ से अप्रोच किया कि आप मेरा नाम प्लीज सेंटर तक पहुंचा दीजिए कि मुझे सांसद का टिकट दे दिया जाए। तो योगी जी का जवाब था कि अगर मैंने आपका रिकमेंड किया नाम तब तो आपको कभी नहीं मिलने वाला, बेहतर है कि आप खुद से ही अप्रोच करें। तो आप ये समझ सकते हैं कि यूपी में योगी जी को किस तरह से साइडलाइन करने की कोशिश की गई है, कुछ स्टेट के नेता के द्वारा और सेंटर के नेता के द्वारा, साथ ही साथ किस तरह से जो लोकल कार्यकर्ता थे उनको भी इग्नोर करने की कोशिश की गई है। और आज पूरे देश में एक चर्चा तो है ही, मोदी जी से नफरत आप कहेंगे, गुस्सा में कहेंगे कि जनता है, कोई नहीं है। लगभग आपको जो बीजेपी वोटर्स थे, कोर वोटर्स थे, कोई नहीं है आपको। लेकिन उनके जो सांसद हैं उन पे कोई भी ट्रस्ट करने के लिए अधिकतर सांसदों पे तैयार नहीं है। सबका यह कहना है कि आपके सांसद टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं सब चीज को और चाहते हैं कि बैठे बैठे हम उनको वोट देते रहें, वो कोई काम ना करें। और इस वजह से आपको देखने को यह मिल गया होगा कि बीजेपी को इस बार इतनी कम सीटें क्यों मिली। हालांकि सरकार बन रही है, लेकिन ये दर्द अयोध्या का योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी कार्यकर्ता को, प्रधानमंत्री मोदी को अक्सर चुभेगा कि आखिरकार गलती कहां हुई कि अयोध्या जैसे सीट हम हार गए। आपको क्या लगता है, क्या हो सकती है असली वजह? और अगर आप अयोध्या से हैं, यूपी से हैं, तो ग्राउंड की क्या रियलिटी है? अगर आप कुछ बता सकें तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।